बड़ी खबर क्या है जल्दी से आपको बताते हैं। इसी बीच में बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर जल्दी से दीपा अपने दर्शकों को बताते हैं। आगरा में युवती को भगाने के मामले को लेकर बवाल हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे समुदाय के आरोपी युवक के घर पर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने आग लगा दी है। नाराज भीड़ ने आरोपी युवक के घर पर आग लगाई है और आग की ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। जिम संचालक साजिद के घर और दुकानों में आग लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। आगरा में युवती को भगाने के मामले को लेकर बवाल किस तरीके से हो गया है, उसी बवाल की तस्वीरें आपके सामने है। दूसरे समुदाय के आरोपी युवक के घर आग लगा दी गई है। नाराज भीड़ ने आरोपी युवक के घर पर आग लगाई। घर और दुकानों में आग लगा दी गई है। जानकारी ये है 2 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकान में भी नाराज लोग पहुंचे और लोगों का गुस्सा देखिए किस कदर 7वें आसमान पर है। यहाँ पर पहुंचे और आग के हवाले 2 घरों और दुकान को कर दिया गया। तस्वीरें उसी वक्त की हम आपके सामने रख रहे हैं और युवती को भगा ले जाने का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से दूसरे समुदाय के युवक के घर पर आग लगा दी गई है। दुकान पर भी आग लगा दी गई है। देखिए आखिर ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में युवती को भगाने के मामले में बड़ा बवाल हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या पूरा मामला रहा और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, ये जो आरोपी है युवक दूसरे समुदाय विशेष का है और उसने अपने प्रेम जाल में फंसा के युवती को भगा ले गया। और क्योंकि वो जिम ट्रेनर था तो ऐसे में उसकी बातों में आती जब युवती चली गई है कुछ दिन पहले, यानी परसों को शाम को युवती को तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन जो आरोपी साजिद है वो फरार चल रहा है और इसके लेकर लोगों में नाराजगी थी। और ऐसे में एक पक्ष के द्वारा आज उसके घरों में आग लगाई गई है, दुकानों में आग लगाई गई है। पूरी तरह से लोगों में इस बात की नाराजगी है कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और एसएसपी सुधीर कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है, वो लगातार फेल साबित हो रहे हैं। तो तभी परसों भी स्कूल के बाहर से एक युवती को अगवा करने का मामला सामने आया और वो युवती अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, तो वो चैलेंज तो बना ही हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब ये घटना सामने आ गई है और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार आगरा में बिगड़ रही है। अब इन घरों दुकानों में आग लगाई गई है। मौके पर एसएसपी जरूर पहुंचे हैं, उन्होंने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है, उन्होंने जो इंस्पेक्टर सिकंदरा है उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब 2 समुदाय विशेष से जुड़ी होती हैं, तो उनको किस तरह से बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है, वो एसएसपी सुधीर कुमार नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये जो घटना है इससे कहीं ना कहीं 2 समुदायों के बीच एक बड़ा बवाल होने की संभावना जरूर कंट्रोल हो गया है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं इलाके में तनाव है और इलाके में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है और साजिद अभी भी खराब चल रहा है और इसलिए लोगों ने घरों में आग लगा दी। पुलिस वहां पर पहुंची हुई नजर आ रही है। नितिन, प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, तो जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और जो दूसरा पक्ष है उनकी ओर से कोई एफआईआर कोई दर्ज करवाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो युवती है उनके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और ऐसे में आज जो घटना हुई है ये पक्ष के लोग हिंदू जागरण समिति के समुदाय संस्था से जुड़े लोगों उन्होंने साजिद को आग लगाई है। तो उन आरोपियों ने जिन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की बहुत जबरदस्त इसमें कहा जाए निश्चयता है कि युवती तो बरामद हो गई, लेकिन जो आरोपी युवक है जो जिम ट्रेनर है, जो भोले वाली युवतियों को अक्सर एक फोकस चल रहा है कि जिम में जाकर लड़कियों को फंसा लेना, ये कर लेना, ये सारी चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। और ऐसे में पुलिस की जो भूमिका रहनी चाहिए, अगर युवती बरामद हो गई, युवती के साथ ही वो युवक था तो वो क्यों नहीं बरामद हुआ, इसलिए लोगों में नाराजगी थी। कहीं ना कहीं पुलिस आरोपी युवक को बचा रही है, उनको शेल्टर संरक्षण दी है। और एसएसपी सुधीर कुमार लगातार जो मिशन शक्ति अभियान से जुड़े हुए तमाम मामले हैं, महिलाओं से जुड़े हुए, छात्राओं से जुड़े हुए तमाम सेंसिटिव जो मसले हैं उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि 2 दिन पहले स्कूल के बाहर से एक युवती अगवा होती है, हालांकि उससे भी कहा जा रहा था कि का भगाने का मामला है। आज एक दूसरा ये मामला सामने आया है, इससे भी कानून व्यवस्था की स्थिति अप्रिय स्थिति खड़ी हो गई है। तो कुल मिला के सवाल यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन शक्ति के तहत
एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला और बालिका संबंधी जो कहा जाए अपराध है, जो घटनाएं हैं, उनको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करने की बात कहते हैं, लेकिन वो उस तरह के हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही जो आगरा में जो जोन लेवल पर या रेंज लेवल पर जो अधिकारी बैठे हुए वो भी शायद इन घटनाओं को ठीक तरीके से उनका सुपरविजन नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी तरह से कहा जाए स्थिति जरूर कंट्रोल हो गई और अभी भी हालांकि तापमान बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार बहुत ज्यादा बवाल और बहुत ज्यादा उन्माद पैदा कर देती है, शहर के अमन चैन को खराब करती है। और ये अमन चैन के लिए जरूरत इस बात की है जो भी अधिकारी और इस तरह की घटनाएं होती हैं, खासकर दो समुदाय विषय से जुड़े हुए और प्रेम प्रसंग के मामले हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसी घटनाओं को थोड़ी सेंसिटिवली से हैंडल किया जाए, उस पर तत्पर स्वयं क्रियाशील होने की जरूरत है। और अब दुकानें जलाई हैं, घर जलाए हैं, इस पर अब पूरी तरह से इस पर देखना यह है कि शासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन और जो पुलिस है वो अलर्ट है, लगी हुई है, कई थानों को फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और जो भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस की सीधी चूक सामने आ रही है। ठीक है नितिन, और ये पूरा मामला भी प्रेम प्रसंग का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में युवक के जो और परिजन हैं, युवक कहाँ का रहने वाला है, युवक के परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या, उनका अपना क्या तर्क है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में जो अब कहा जाए पीड़ित पक्ष है, यानी जो युवक का पक्ष है, उनका कहना है कि कुछ लोग आए और उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा शुरू किया और अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने दुकानों पर आग लगाना और तमाम चीजें करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से हमने इसके लिए पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस इस समय इस पर मौजूद नहीं थी और बहुत देर बाद पुलिस पहुंची है, तब तक उन्होंने पूरे घरों को आग के हवाले कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इस मामले में अब एसएसपी पहुंचे हैं, सुधीर कुमार के एसएसपी पहुंचे हैं और सुधीर कुमार सिंह इन्होंने प्रथम दृष्टया उन्होंने पुलिस को माना है। चौकी इंचार्ज रौनक का कस्बा है वो उसको सस्पेंड किया गया है और इसके साथ ही जो इंस्पेक्टर सिकंदरा है बलवान सिंह, उनको भी उनके खिलाफ भी जांच इनिशिएट कर दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से दो समुदाय विषय से जुड़ा मामला है तो ये मामले तुरंत पूर्ण पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं कई दफा ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत ही सेंसिटिवली पुलिस इस पर मामले में आगे बढ़ रही है, LIU सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही जो तमाम दोनों पक्षों के लोगों से बात की जा रही है और जिन लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है उनके खिलाफ अब धरपकड़ की जो कार्रवाई है वो तेज होती है। अच्छा नितिन, प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर मौजूद है, उनके बारे में भी आप जानकारी दें और उनसे आपकी बातचीत हो पाई, वो क्या बता रहे हैं, क्यों देरी से पुलिस पहुंची और जब घटना की जानकारी पहले ही दे दी गई थी किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, तो पुलिस इतनी लेट कैसे हो गई, क्या क्या तर्क दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्या कहा जा रहा है? देखिए, इस मामले में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह का बयान सामने आया है। एसएसपी DIG है वो, और उनका कहना है कि हमने इस मामले में इसकी गंभीरता, जो घटना की गंभीरता को हल्के में लेने की वजह से हमने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर सिकंदरा बलवान सिंह के खिलाफ जांच की है और वो दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही जो आरोपी हैं जिन्होंने जो एक कहा जाए एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। नितिन, ये भी जानकारी सामने आ रही है, 2 घर और दुकान में आग लगा दी गई और उस आग के बाद कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी है? देखिए, नुकसान तो काफी हुआ है। पूरे दोनों जो घर हैं पूरी तरह से आगजनी में वो घरों में पूरा नुकसान हुआ है। दोनों घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, वो उनको पूरी तरह से आग बुझाती है। तब तक घर का जो पूरा सामान है वो जलकर खाक हो गया है। और ऐसे में सवाल यही है कि देखिए, लगातार ये घटनाएं आगरा में बढ़ रही हैं। आगरा की जो पुलिस है वो चौक चौराहों पर नजर नहीं आती है, वो पार्कों स्कूल के बाहर नजर नहीं आती है, या कहा जाए जिस तरह की घटनाएं होती है, मानो दो समुदाय विशेष से जुड़े जो प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, तो पुलिस को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों पक्षों के लोगों को भरोसे में लेकर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, कैसे लगी हुई है, ये सारी चीजें अपडेट कराते रहना चाहिए ताकि सब्र का बांध नहीं टूटे। तो इस तरह के मामले लोगों की परिवार के इज्जत से जुड़े हुए मामले होते हैं और यही वजह है कि जब ये मामला परिवार से विशेष कर जुड़ा हुआ था तो लोगों का जो सब्र का बांध है
वो टूट गया और कुछ लोग उत्तेजित हो गए, कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और घरों में आगजनी कर दी। और ये घटना कुछ दिन पहले ऐसी सागंज में भी देखने को मिली थी, आज से कुछ महीने पहले। तो सवाल यही है कि जब मामले उस समुदाय विशेष से जुड़े हुए हों तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, को और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है और ज्यादा त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल नितिन, और जिस तरीके से तमाम आप बता रहे हैं कि लापरवाही की खबरें आए दिन आती रहती हैं, पुलिस ही लापरवाह वहां पर बना हुआ है, प्रशासन पूरा लापरवाह है, इसके पीछे तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि जो तंत्र है पूरा प्रशासनिक तंत्र, उस पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है, या फिर जिस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर जगह चौकन्ना रहना है पुलिस के अधिकारियों को, पार्ट 2 चल रहा है और भी मुस्तैदी के साथ काम करना है, लेकिन इस तरीके से लापरवाही ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, लेकिन कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो दिन में निकलना ही नहीं चाहते, वो स्पॉट पर पहुंचना ही नहीं चाहते, घटनाओं को लेकर बहुत ही हल्के में लेते हैं। देखिए आप बताइए, परसों की घटना है और जो युवती का अगवा किया गया वो एक अलग घटना है हालांकि, लेकिन वो अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, ना वो युवक बरामद हो पाया। वहीं दूसरी तरफ की घटना जो 2 संप्रदाय विशेष से जुड़ी घटना है और उसमें जब युवती बरामद कर ली गई लेकिन युवक को बरामद नहीं किया गया तो लोगों का सब्र का बांध टूट पड़ा। और ऐसे में जरूरत ये बात थी कि अगर जब सूचना परिवार के लोग दे रहे थे युवक के कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लोग गलियों में वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस अगर समय से पहुंच जाती तो पुलिस की उपस्थिति में शायद उन लोगों के हौसले इतने नहीं बढ़ते कि वो कानून अपने हाथ में ले लेते। ठीक है नितिन, आप रहिए, इस पर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और अगर आगे कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, लेकिन वो जिस तरीके से कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है, अब इतना कुछ है नहीं। चलिए ठीक है नितिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करेंगे दीपा।